हाय दोस्तों, मैं मनोज सनशाइन ऑफ ट्विन फ्लेम चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिस्कवर ऑफ द मोर स्माइल वाली फीलिंग के साथ इस स्टार सीड ट्रेनिंग प्रोग्राम में दोस्तों उम्मीद करता हूं सत्य और धर्म के साथ आप इस ट्विन फ्लेम और स्टार सीड की जर्नी में बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों ये विश्वास रखिए कि सत्य और धर्म के साथ जो भी चलता है, कष्ट तो हो सकते हैं पर वो हमेशा ही जीत हासिल करेगा, उस सुख का अनुभव करेगा जो विकारों से रहित होकर के एक सफल जीवन को प्राप्त करेगा। ऐसे ही दोस्तों इस जर्नी में जो है आज हम बताने जा रहे हैं कि क्षमा करना और क्षमा मांगना ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हम रहते हैं, एसेंशन पीरियड में रहते हैं, तो हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं जिनका अनुभव हमें आगे चल के होता है। जब हम ये जान जाते हैं कि हाँ हमारी कहाँ कहाँ गलतियां थी, हमारे कहाँ कहाँ पाप कर्माश थे, जिनके कारण ही ये सारा मस्कुलिन के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने मस्कुलिन को भी क्षमा करें और अपने आप को भी क्षमा करें, और जो भी आपके समक्ष ऐसे कर्माश घटे उन्हें भी क्षमा करें और उनसे भी क्षमा मांगना ज़रूर सीखें। क्योंकि दोस्तों अगर हम इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देंगे तो हम बहुत चीज़ों पर 50% तक हम जीत हासिल कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों जो है कि कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्षमा करने की आदत ज़रूर डालें, और कम बोलने के कारण ही आप सामने वाले की बात को सही ढंग से सुन और समझ पाएंगे, और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आप समझ सकते हैं कि सामने वाले का ऊर्जा किस प्रकार का है। उसी तरीके से आप उसे क्षमा भी कर देंगे और ज़रूरत पड़ी तो क्षमा भी मांग लेंगे, जिससे कि सामने वाला तो अपना कर्मा कर ही रहा है, लेकिन आपकी होशियारी इसी में है कि आप कर्मा से बचें। इसलिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दो जो है कि हमारे बहुत सारे कर्माश को जगह पे ही नष्ट कर देते हैं या बनने ही नहीं देते, जिससे हमारे जीवन में आने वाले कष्ट, रोग, व्याधि, बीमारियां जो हैं वो काफ़ी हद तक दूर रहती हैं। इस तरीके से दोस्तों अपने जीवन में इस प्रकार के तथ्यों का आगाज करें कि जिससे आपका जीवन और भी सुंदर और मंगलमय हो सके, दिव्यता आ सके। क्योंकि परमात्मा तत्व जहाँ है, दिव्यता जिसके अंदर है, वो सदैव मुस्कुराएगा ही, और क्षमा तो आखिरी क्षण तक भगवान भी राक्षसों को भी करते आए हैं। इससे ना कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, ना ही आपकी ताकत कम हो जाएगी, ना ही आपका शौर्य, वीरता, पराक्रम किसी चीज़ पे या आपके मान सम्मान पे इसका कोई असर हो जाएगा। ये सब अपनी सोच का सिर्फ एक गलत भ्रम होता है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लोगों ने कहा है कि शब्दों से ही बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ लोग जीत चुके हैं, उसके लिए युद्ध करने की क्या जरूरत। तो बस ये समझ लीजिए, ये एक ऐसी तलवार है जिससे कि हम सामने वाले को भी परास्त कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे मस्कुलिन पे भी काफ़ी असर पहुंचना शुरू हो जाता है, जिससे कि उसकी भी प्रगति जो रुकी हुई रहती है
वो भी बहुत तेज़ी से उन्नत होने लगती है। आप इसका अनुभव स्वयं कर पाएंगे, अपने अंदर फील कर पाएंगे। वो खुशी से, वो आनंद से आप समझ पाइएगा कि आपका मस्कुलिन भी अब जागृत अवस्था में आ रहा है। तो दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि क्षमा करना, क्षमा मांगना, ये दूसरों की नज़र में गिरना नहीं है, कमज़ोर होना नहीं है, बल्कि परमात्मा के शरण में अपने आप को समर्पित करना है, जिससे कि परमात्मा हमेशा खुश हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ कण-कण में परमात्मा बसता है, तो ज़रूर सबके अंदर परमात्मा बसा हुआ है। दोस्तों, हर एक का एक न एक रास्ता ज़रूर होता है, इसलिए किसी चीज़ से विचलित ना हो कभी भी। ये ना सोचें कि वो राक्षसी प्रवृत्ति का है तो हम उसे क्षमा क्यों करें, हम उससे क्षमा क्यों मांगें। तो दोस्तों, ज़रूर कहीं न कहीं उसके अंदर एक आत्मा, एक परमात्मा बसा हुआ है, जो कि जीवन का संचार कर रहा है। कहीं न कहीं आपके कर्म में आपको आगे बढ़ाने में सहयोग के हेतु वो इस तरह के कर्मास को क्रिएट कर रहा है। इसलिए दोस्तों, आप इससे क्षमा मांग के या क्षमा करके आप इससे बड़ी ही सरलता और सफलतापूर्वक अपने कर्मास से बाहर आ सकते हैं। और आप किसी का दिल जीते या ना जीते, पर उस परम पिता परमेश्वर का, माता जगत जननी का दिल जरूर जीत लीजिएगा, और इससे आपका जीवन सफल होगा, आपके मस्कुलिन का जीवन सफल होगा, और आपकी जर्नी और भी सरल होती चली जाएगी। परमात्मा एक स्टेप आपको आगे लेके जाएगा। इसीलिए ये ध्यान में भी बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि दिव्यता आते ही दोस्तों, जब परमात्मा अपने प्रेम भाव को आपके प्रेम भाव से मिला करके जब देखेगा, तो समझ लीजिए उसका आशीर्वाद लगते ही आप ध्यान की गहराइयाँ आपको स्वयं खींचना शुरू कर देंगी। बैठिएगा तो ऐसा अनुभव होगा जैसे कि अंदर अनहद नाद शुरू हो रहा है, चल रहा है बहुत तेज़ी से, जिसको आप गौर करने जाइएगा तो वैसे ही तुरंत आंखें बंद होगी और आप पाइएगा कि आप ध्यान की गहराई में बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। सोने जाइएगा तो बड़ी तेज़ी से वो ध्यान की गहराई में घींचता ले जाएगा। लगेगा ऐसा कि जैसे अब शरीर से प्राण ही निकल जाएंगे। ये सब अनुभव हमारे रह चुके हैं दोस्तों, और बहुत ही सुखद अनुभव रहे हैं। क्या बताऊं, बस ज़बरदस्त कह सकता हूं, ज़बरदस्त दोस्तों। तो इस तरह परमात्मा स्वयं आपके अंदर ही इन चीज़ों को प्रकट करता है। जब आप कुछ अच्छे के राह पे चलेंगे तो परमात्मा आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर होता है दोस्तों। इसीलिए ध्यान भी अब ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। जब आप 5D में हैं, इन सारी ज्ञान की बातों को अपने अंदर बसा के आप उस भक्ति पथ पे, प्रेम पथ पे आगे बढ़ेंगे। अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन के सारथी के द्वारा जब आप उस कमल, ज्ञान के कमल पुष्प की तरफ जाएंगे, तो दोस्तों आप पाएंगे कि आपका जीवन सचमुच एक मिस्टीरियस, एक अलौकिक होता चला जा रहा है। तो ज़रा भी ना घबराएं दोस्तों, परेशान ना हो, किसी प्रकार की उलझन अपने मन में ना रखें, उस परम पिता परमेश्वर पे विश्वास रखें। आपका जर्नी और आपका जीवन दोनों सफल होगा और जीत आपकी ही होगी। मास्कुलिन आपके पास होगा और आप अवश्य हमेशा प्रसन्न रहिएगा। और इस चमत्कार से दोस्तों आप परमात्मा को जितना भी धन्यवाद करेंगे, उस दिन आपका दिल और आपकी बुद्धि इतनी खुश होगी कि उसे आप बयां नहीं करने पाइएगा। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और हमारे वीडियो को देखा, इससे जानकारी हासिल की, और इससे आपका ही नहीं, आपसे जुड़े समस्त और भी जीवात्माओं का अच्छा होगा, ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों।
इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।